Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. This question came on 16th March 2021 shift 2. So ये second shift का question है और इसी साल का question है. तो जल्दी से question देख लेते हैं हम. Question says a charge q is moving dl distance in the magnetic field B. Find the value of work done by B is. बहुत simple question है ये, क्योंकि we already know कि whenever a moving charge moves within the magnetic field, it will experience a magnetic force. ठीक है, और वो magnetic force हमेशा perpendicular to the magnetic field लगता है. ठीक है, तो जल्दी से हम एक equation जल्दी से हम diagram करेंगे, visualize करेंगे. Suppose this is magnetic field which is inside into the plane. ये एक magnetic field already given है आपको. ठीक है, बी से डिनोट कर दिया हमने. इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है जस्ट लाइक दिस v वेलोसिटी से. सो इट विल एक्सपीरियंस, इसका चार्ज लेट इट बी q कूलम है. सो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड दैट फोर्स वी ऑलरेडी नो इज गिवन बाय रिलेशनशिप q v क्रॉस b. ठीक है, सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स दैट यू विल बी गेटिंग. सो दिस इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. तो जल्दी से हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. v वेक्टर से b वेक्टर तक हमें जाना है. यू विल बी गेटिंग द फोर्स की डायरेक्शन. तो इट वुड बी इक्वल टू v इस तरफ है एंड b अंदर की तरफ है. सो इट विल मूव अपवर्ड. तो इस पे जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू द मोशन लग रहा है हमेशा. सो इट विल मूव लाइक दिस, कुछ ऐसे जाएगा, सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा विथ फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर. इस पॉइंट पे फोर्स इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है. अगर मान लो इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है. अगेन फोर्स वुड बी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. सो वी ऑलरेडी नो दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इन दिस पर्टिकुलर केस. तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो बिकॉज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा होता है ना. तो कॉस थीटा में इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री. ठीक है, तो cos 90 is always 0. So you'll be getting work done by this force must be equal to 0. So to find the value of work done by B. तो हमारा ऑप्शन C would be our correct option. मानिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉजिक लगाना जो कि हमें ऑलरेडी पता है. वर्क डन by magnetic force would always be 0 because this force always acts perpendicular to the direction of motion of that particular body or the charge body. I hope this question is clear to everyone. Thank you.